हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक घोष और अघोष है। कुछ नए विद्यार्थी होंगे जिनको ये टॉपिक काफ़ी नया लग रहा होगा, जो पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे और उनको लग रहा है होगा कि ये काफ़ी कठिन है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। आइए हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं कि घोष कौन कौन से वर्ड होते हैं और किसे कहते हैं, और अघोष। तो घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। वर्णों के उच्चारण में होने वाली ध्वनि की गूंज के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, घोष और अघोष। अब जो है घोष या सघोष व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष कहलाती हैं। जैसे किसी भी शब्द को या किसी भी वाक्य को, किसी भी का मतलब एक स्पेशल है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वही शब्द वही वाक्य जब हम उच्चरित करते हैं गले से, तो हमारे जो गले की जो स्वर तंत्रियां होती हैं जो वो काफ़ी झनकार करती हैं उस वर्ड के उच्चारण करने में। तो वे वर्ड कौन कौन से होते हैं हम आगे देखेंगे। पहले हम इसको सरल शब्दों में देखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में गले के कंपन से गूंज सी होती है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। ठीक है, ऊपर वाला मैंने अभी पढ़ा था, एक बार फिर से हम देखते हैं कि नाद की दृष्टि से अर्थात किसी भी शब्द को बोलने में जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं अर्थात झनकार होती हैं, गूंज होती है, नाद होती है, उसमें वे सभी घोष कहलाते हैं। और घोष कौन कौन से वर्ड हैं, ये ग घ ड़ अंग। ये ड़ मत पढ़िएगा आप लोग, ये अंग है, वो टाइपिंग में गलत हो गया है। ज झ य ड ढ़ ड़ अर्थात ये जो है ग से लेकर व तक ये सभी घोष व्यंजन हैं। तो हम दोस्तों, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये कहाँ से ऐसे उठा के दे दिया गया है, पता नहीं कहाँ कहाँ से है ये। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि वर्गों के अंतिम तीन वर्ण अर्थात क च ट त प यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इसमें से जो अंतिम तीन वर्ण होते हैं यही घोष कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ग घ अंग, ज झ ञ, ड ढ अड़, द ध न, ब भ म, य र ल व। अर्थात आप लोग देख रहे हैं कि ये सभी तीनों अंतिम वर्ण हैं। क वर्ग के हैं, च वर्ग के हैं, ट वर्ग के हैं, त वर्ग के हैं और प वर्ग के, सभी अंतिम तीन वर्ण। और उसके बाद ये अंतस्थ वर्ण है। ठीक है, य र ल व जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। और उसके बाद सभी स्वर अ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, 11 स्वर जो होते हैं ये सभी घोष वर्ण होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो है इन तीनों, ये जो लाइन है, 3 लाइन है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसी को रट लीजिए। और क्या कहते हैं, रटने के बाद, रटने के पहले आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताकि जब आप अपने दिमाग में इसे आप लोग याद करें तो वो तुरंत आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो आप लोग इसको यदि याद कर लेंगे तो इसे अघोष वर्ड को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो अंतिम तीन वर्ण और अंतस्थ व्यंजन और स्वर, सभी स्वर, ये सभी घोष वर्ड होते हैं। जैसे आप लोग देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अंतिम तीन वर्ड, जैसे कि ये ग घ और अंग। ठीक है, ये क वर्ग का है, च वर्ग का है, ट वर्ग का है, त वर्ग का है और प वर्ग का है। तो अंतिम तीन वर्ड बताया गया था। तो क वर्ग का अंतिम तीन वर्ड है ग घ अंग, और च वर्ग का अंतिम तीन वर्ड है ज झ ञ, ट वर्ग का अंतिम तीन वर्ड है ड ढ ड़, और त वर्ग का अंतिम तीन वर्ड है द ध न, प वर्ग का अंतिम तीन वर्ड है ब भ म। ठीक है, अर्थात ये जो है अंतिम तीन वर्ड जो है सभी व्यंजनों के अंतिम, सभी वर्गों के अंतिम तीन वर्ड जो है वे घोष वर्ड कहलाते हैं। और उसके बाद सभी स्वर अ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ अ, ये भी घोष वर्ण है। और उसके बाद एक और घोष वर्ण है कि य र ल व, ये सभी अंतस्थ व्यंजन जो है घोष वर्ण है। अर्थात सभी वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें जो है ये घोष वर्ण, सभी स्वर घोष वर्ण और अंतस्थ व्यंजन, ये चारों, ये सभी घोष वर्ण हैं। ठीक है, जो इस चार्ट में मैंने आपको तीनों याद करने के लिए दिया था, बताया था अभी, ये वही है, उसी का ये एक्सप्लेन है। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा।
और अभी हम लोग घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ आपस में मिल जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग उसी का भी घोष वर्ड ही पढ़ रहे हैं कि घोष ध्वनियाँ अर्थात जो व्यंजन वर्ड होते हैं उनके उच्चारण में हमारे स्वर की अर्थात गले की जो तंत्रियाँ होती हैं वे आपस में मिल जाती हैं और वायु धक्का देकर बाहर निकलती हैं और इसी प्रकार हमारे गले में झनकार पैदा होती है अर्थात गूंज होने लगता है उस वर्ड के उच्चारण में, तो वे घोष वर्ड कहलाते हैं। अब आइए हम लोग अघोष व्यंजन को देखते हैं कि अघोष व्यंजन क्या कहलाते हैं, कैसे होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं। नांद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं वे अघोष कहलाते हैं। उसका विपरीत है, ये घोष का विपरीत है कि उसमें गूंज होती है और इसमें गूंज नहीं होती है, तो अघोष व्यंजन कहलाते हैं वे। दूसरे शब्दों में जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से वे वर्ण हैं जिनको उच्चारण करने में हमें गले में कंपन नहीं होता। पहला क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। तो आप लोगों ने देखा कि ये कौन सा है, ये वर्ग का ही है, पहला और दूसरा है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ। वर्गों के पहले दो वर्ण अर्थात क, ख, क और ख क वर्ग का है और फिर च वर्ग का च, छ, फिर ट वर्ग का ट, ठ, उसी प्रकार त वर्ग का और प वर्ग का है, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा वर्ण जो है ये अघोष वर्ण होते हैं। उसी प्रकार और है श, श, श अघोष हैं। अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर नहीं मिलती, फलतः वायु आसानी से निकल जाता है। अघोष वर्ण अर्थात जो शोर नहीं मचाती हैं, जो वर्ण हैं जो शोर नहीं मचाते हैं, जो साइलेंट ही रहते हैं, बहुत ही आसानी से वो क्या कहते हैं हमारे प्राणवायु अर्थात मुंह से निकल जाते हैं और कोई भी गले में झंकार नहीं होती, गूंज नहीं होती, वे सभी अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। और कौन कौन से थे वे, क, ख अर्थात सभी वर्गों के पहले और दूसरे, और उसके बाद ये क्या कहते हैं श, स, स, ये वर्ण जो हैं ये अघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अघोष पहले हम लोगों ने घोष वर्ण को चार्ट से समझा था, उसी प्रकार हम लोग अघोष वर्ण को भी चार्ट से समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं, अभी मैंने क्या बताया था कि पहले और दूसरे सभी वर्गों के पहले और दूसरे, तो पहला और दूसरा है सभी वर्गों का क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ, ये पहला और दूसरा है। और उसके बाद ये क्या कहते हैं श, स और श, ये जो है ये सभी अघोष व्यंजन हैं। तो ये तो बहुत ही छोटा है, घोष व्यंजन से भी छोटा है, क्योंकि घोष में था तीसरा, चौथा और पांचवा और सभी स्वर, और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन था, और इसमें सिर्फ पहला और दूसरा था, सभी वर्गों का पहला और दूसरा अक्षर, और उसके बाद जो है श, स, श अर्थात ये ऊष्म व्यंजन है। तो ये अघोष वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने घोष और अघोष को समझा, जैसा कि नाम से ही पहले से लग रहा था कि ये काफ़ी टफ है, इसे समझना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, सबसे आसान है ये। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको आसानी से समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चर्चा करेंगे।